गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है बौद्धकालीन शिक्षा के स्तर पार्ट 2 यानी भाग 2 लिखा इसलिए है क्योंकि इसके पहले मैं आपको इसके स्तर के विषय में बता चुकी हूँ। तो स्तर थे प्राथमिक और उच्च शिक्षा। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा के विषय में हम बात कर चुके थे, अर्थात जानकारी दे चुके थे। आज हम बात करते हैं उच्च शिक्षा की यानी हायर एजुकेशन की। वैदिक काल की तरह इसमें भी शिक्षा के दो स्तर थे, प्राथमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मठ में। उसी तरह से उच्च शिक्षा विहारों में दी जाती थी। ठीक है, उच्च शिक्षा विहारों में दी जाती थी। विहार अर्थात शिक्षा का केंद्र कह सकते हैं, जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, जैसे आज स्कूल विद्यालय है ना, जिसे हम कहते हैं, या वैदिक काल में हम गुरुकुल के नाम से जानते थे। उसी तरह से उच्च शिक्षा विहारों में दी जाती थी। ठीक है, इसमें जो प्रवेश के नियम थे थोड़े से और कठिन हो गए थे। कठिन से तात्पर्य है कि छात्रों का जो जीवन होता था वो अनुशासित रहता था, रहने का नियम थे। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने बताया था मादक पदार्थों का सेवन न करना, चोरी न करना, इसके अलावा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, कठोर नियम होते थे। उच्च शिक्षा में भी वही नियम होते थे, वृक्षों के नीचे वास करना, भिक्षा मांग कर खाना। ठीक है, तो ये सारे नियम जो होते थे वो उच्च शिक्षा पर भी होते थे। तो मुख्यतः आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी या केंद्र क्या थे, और उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी। तो प्राथमिक शिक्षा मठ और उच्च शिक्षा विहारों में। ठीक है, इसके अलावा प्रवेश की आयु। ठीक है, प्रवेश की आयु आपको याद है प्राथमिक शिक्षा में मैंने बताया था 6 और अवधि 6। तो इसमें प्रवेश की जो आयु थी वो 6 के बाद अर्थात कितनी हो गई? 12 वर्ष। ठीक है, 6 के बाद और 6 वर्ष की अवधि थी, तो टोटल आपका हो गया 12 वर्ष। 12 वर्ष की अवधि से शुरू होती थी, सॉरी अवधि नहीं, 12 वर्ष की आयु से। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा हमारी बौद्ध काल में शुरुआत होती थी। देन लगभग 25 वर्ष की आयु तक चलती थी और उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेने के पश्चात यदि कोई छात्र चाहता था आगे और शिक्षा ग्रहण करना, तो वो एक और था भिक्षु शिक्षा, जिसे हम भिक्षु शिक्षा के नाम से जानते हैं, वो प्राप्त करनी होती थी। और भिक्षु शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना। तो उनको बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए तैयार किया जाता था। उच्च शिक्षा में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था, लेकिन जो भिक्षु शिक्षा होती थी उसका मुख्यतः पर्पस या उद्देश्य यही होता था कि उन्हें जो है बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए उनको तैयार किया जाए। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं पाठ्यक्रम की कि उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा था। तो उच्च शिक्षा का जो हमारा पाठ्यक्रम था वो 2 प्रकार का था, लौकिक एवं पहला जो आपका था क्या था? लौकिक, और दूसरा था आपका धार्मिक। धार्मिक मतलब धर्म से संबंधित, लौकिक मीन्स ये जो जगत है, संसारीय जगत, ईश्वर। धार्मिक में आपका ईश्वर आ जाता है, लौकिक इस संसार से संबंधित। ठीक है, तो लौकिक शिक्षा के अंतर्गत जो है दर्शन है, साहित्य है, इसके अलावा तर्कशास्त्र है, जो सामान्य जीवन के लिए उपयोगी चीज़ें हैं, ठीक है, उनका ज्ञान दिया जाता था। इसके अलावा न्याय शास्त्र है,
न्याय शास्त्र हो गया आपका, और धर्म हो गया, दर्शन हो गया, साहित्य है, तर्कशास्त्र है, सैन्य शिक्षा है। तो मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये पाठ्यक्रम भी लगभग वैदिक काल की तरह ही है, लगभग मिलता जुलता है। बस थोड़ा सा अंतर कहाँ पर आ जाता है, वो वेद पुराणों पर, उपनिषद पर आधारित सी, और ये बौद्ध धर्म पर। तो इसमें जो धर्म साहित्य की शिक्षा दी जाएगी, दर्शन जो होगा वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा, अर्थात उससे संबंधित होगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो आपकी धार्मिक शिक्षा में आते हैं, तो आपने सुना होगा त्रिपिटक, उसकी शिक्षा हो गई। इसके अलावा बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हो गए, ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा, वो सारा इसके पाठ्यक्रम में शामिल था। अर्थात लौकिक एवं धार्मिक दो प्रकार का पाठ्यक्रम प्रचलित था, और जो कि आपका वैदिक काल में भी था उच्च शिक्षा में, तो एक जिसको हम सामान्य और विशिष्ट के नाम से जानते थे, बौद्ध काल में वही पाठ्यक्रम आपका लौकिक एवं धार्मिक में डिवाइड हो गया, जिसमें लौकिक्स में आप इन सब विषयों का अध्ययन, और धार्मिक में धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड त्रिपिटक हो गया, विनय धम्म हो गया, अन्य ग्रंथ भी हैं जो कि जिनकी शिक्षा धार्मिक इसमें दी जाती थी। अब बात कर लेते हैं हम शिक्षण विधि की। शिक्षण विधि भी आपकी लगभग वैदिक काल की तरह, जैसे वैदिक काल में भी आपने विधियां पढ़ी होंगी, मौखिक विधि थी, ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि थी, वाद विवाद, जिनके बारे में मैं वैदिक काल में प्रॉपर आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। पर्यटन, या जिसको हम देशाटन भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, पर्यटन। इसके अलावा आपका व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि, ठीक है। तो ये सारी विधियां आपकी शिक्षण विधि उस समय की थी। मौखिक विधि भी थी, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद, पर्यटन, ये सारी विधियां बौद्ध काल में भी थी, और ये सारी विधियां आपने वैदिक काल में भी पढ़ रखी हैं। तो लगभग विधियां वही थी। तो उच्च शिक्षा का माध्यम, और शिक्षा का माध्यम जैसे मैंने प्राथमिक शिक्षा में बताया था पाली भाषा थी, उसी तरह से इसमें भी पाली भाषा में ही दी जाती थी। अर्थात शिक्षा का माध्यम क्या था, पाली भाषा। मीन्स हम किस विधि से जो है आपको, जैसे लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो किस माध्यम से है, हिंदी। मेन भाषा अगर मुख्य भाषा कहें तो वो आपकी हिंदी है। उसी तरह से जो बौद्ध काल में है वो पाली भाषा में, जिसके बारे में मैं प्राथमिक शिक्षा के में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। उसमें शिक्षा का माध्यम क्या था, पाली भाषा, ठीक है। तो ये आपका उच्च शिक्षा का जो है वो कंप्लीट होता है। हाँ, एक चीज़ और रह जाती है, जो अनुशासन, ठीक है। तो वो चाहे प्राथमिक शिक्षा की बात करें या उच्च शिक्षा की बात करें हम, अनुशासन था दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा कठोर अनुशासन होता था। वैदिक काल में भी कठोर अनुशासन था, और अनुशासनहीनता करने पर बच्चों को दंड दिया जाता था। बौद्ध काल में भी वही चीज़ थी कि कठोर अनुशासन था, जो आपको मैंने 10 नियम बताए हैं, उन नियमों का पालन ना करने पर भिक्षुओं को, अर्थात जो नवशिष्य या भिक्षु होते थे, उनको कठोर दंड दिया जाने का प्रावधान था, ठीक है। तो अनुशासन में रहना, चाहे वो वैदिक काल हो या बौद्ध काल हो, दोनों में ही अनिवार्य था कि बच्चा अनुशासनहीनता ना करे। और जब बच्चे अनुशासनहीनता नहीं करेंगे तभी जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति की जा सकती है, चाहे वो बच्चे का नैतिक विकास करना हो, चारित्रिक विकास करना हो, या कोई और हो। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा जो शिक्षा का स्तर होता है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे आप इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू।